नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल और अपने आज के इस वीडियो में मैं एक खास प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं। अपने पिछले वीडियो हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू रीड में मैंने अपने एक शेड्यूल के बारे में बताया था जो मैंने बीटेक के अपने लिए बनाया था। तो मोहम्मद जीसान ने कमेंट किया कि क्या उनको वह शेड्यूल मिल सकता है। प्रखर गुप्ता और मृण्मय इन दोनों लोगों ने भी मुझसे पूछा है कि सर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताएं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट। हालांकि जो मैं बताने वाला हूं वो सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है, क्योंकि मैं सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा। टाइम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है टाइम टेबल, कि अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे। उस टाइम टेबल में लिखेंगे कि भाई हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे नहा धो के तैयार हो जाएंगे, इतने बजे स्कूल जाएंगे, इतने बजे स्कूल से आके या कॉलेज से आके पढ़ेंगे, इतने बजे खेलेंगे। इस तरह की चीजें हम लिखते हैं। ऐसा ही एक सैंपल टाइम टेबल जो मैंने बनाया है वो आपको दिखा देता हूं। आप एक बार इस पर निगाह डाल लीजिए। ठीक है, देखा आपने टाइम टेबल। अब आपको कमाल की बात बताता हूं। ये जो टाइम टेबल आपने बनाया है, आपने भी बनाए होंगे, मैंने भी आपको दिखाया है। ये टाइम टेबल हमेशा आपके दीवार पर चिपका रहेगा, कभी भी ये फॉलो नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई अपने समय का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएं तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। रूल नंबर 1, खुद को देखते रहिए, खुद पर निगाह रखिए। इसका क्या मतलब है? जब आप कोई काम करते हैं तो आप खुद को नोटिस करते रहिए कि देखो मैं इस समय ये कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप खेलने जा रहे हैं तो आप खेल तो रहे ही हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में ये भी रखिए कि आप खेल रहे हैं। मतलब आपको खुद को ये रियलाइज करवाना है कि आप खेल रहे हैं। आप जिस समय पढ़ रहे हैं तो आपको खुद को ये रियलाइज करवाना है कि आप पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा? उदाहरण के तौर पर कल आपका एक टेस्ट है, आप आज खेलने चले गए, और अगर उस समय पर आप खुद ये सोचते हैं कि इस समय मैं क्या कर रहा हूं और आपके दिमाग ने उत्तर दिया कि इस समय आप खेल रहे हैं, तो एक ग्लानि आपके मन में आई, गिल्टी आपके मन में आई कि अरे यार मेरा कल तो टेस्ट है और मैं आज खेल रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं। और हो सकता है कि आप खेल छोड़ दें। निगाह रखने का दूसरा फायदा भी है। देखिए, जब हम किसी दूसरे पर निगाह रखते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो उस पर निगाह रखने के बाद हम उसको ये बता सकते हैं कि आप क्या मत करो जिससे आपको फायदा होगा। जब हम खुद पर निगाह रखेंगे तो क्या हम ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जब हम खुद पर निगाह रखना शुरू करते हैं तो 1 या 2 दिन लगातार निगाह रखने के बाद हम खुद से ये कह सकते हैं कि हम ये जो काम करते हैं पूरे दिन में वो गलत हैं, उनको नहीं करना चाहिए, इनसे हमें कोई खास फायदा नहीं है, और जो काम हम ये वाले करते हैं इन पर हमें थोड़ा समय बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो पहला तरीका आप समझ गए, खुद पर निगाह रखें। इसके कई तरीके हैं। मैं एक डाउनलोड का लिंक दे रहा हूं आपको इस वीडियो के। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको ये लिंक मिल जाएगा, और अगर आप learnbywatch.com पर देख रहे हैं तो आपको यह पीडीएफ फाइल लिंक में मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर लें। इस पीडीएफ फाइल को आप लगातार 7 दिन तक भरें, लगातार 7 दिन। और कब भरें? शाम के समय भरें, जब आपका पूरा दिन खत्म हो चुका हो, सोने से ठीक पहले आप इस शीट को भर लें। इससे क्या होगा? इससे आपको अपनी पूरी गतिविधि जो भी आपने पूरे दिन में रखी है उस पर निगाह रखने में मदद मिलेगी, और 7वें दिन के बाद आप ये निश्चित कर पाएंगे कि मेरे लिए कौन से काम करने जरूरी थे जो मैंने नहीं किए, और कौन से काम नहीं करने चाहिए थे फिर भी मैंने किए। कितना समय स्पेंड किया वो आपको पता लग जाएगा। अब जब आप लगातार कुछ दिन अपने ऊपर निगाह रख चुके हैं तो आपको क्या करना है? अब आपको एक टाइम टेबल तैयार करना है। यहां पर याद रखिए कि टाइम टेबल में आप चाहे जो लिखें, 2 एलिमेंट बहुत जरूरी हैं आपके टाइम टेबल में। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ही नहीं, लाइफ के हर मोड़ पर, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप बुजुर्ग हो चुके हैं, 2 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक्सरसाइज, व्यायाम करना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एक बात याद रखिए, आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, आपको किसी बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में नहीं जाना है, आपको सिर्फ खुद को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे आपके बॉडी में चुस्ती फुर्ती रहेगी, आपका दिमाग सही तरह से काम करेगा। तो आप क्या करें? आप व्यायाम को अपने टाइम टेबल में शामिल जरूर करें। व्यायाम क्या कर सकते हैं आप वॉक करिए, यानी कि टहलिए, थोड़ा दौड़िए, 5 से 10 मिनट के लिए दौड़िए। बढ़ाना नहीं है, आपको किसी रेसिंग कंपटीशन में भी नहीं जाना, आपको सिर्फ क्या करना है? अपनी बॉडी को फिट रखना है।
या फिर योगा करिए। यही कुछ व्यायाम हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मत करिए, जिम मत ज्वाइन करिए, बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं आपको जिम ज्वाइन नहीं करनी चाहिए तब तक जब तक कि आप वाकई बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में नहीं जाने वाले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वर्शिप, यानी कि पूजा करना। जब मैं पूजा की बात कर रहा हूं तो आप यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सारस्वत मंत्र का जाप करना है और इसके अलावा त्राटक करना है। तो जो पूजा वाला टाइम है इसमें ये दोनों काम करिए। क्या क्या करेंगे आप? सारस्वत मंत्र का जाप करेंगे और त्राटक करेंगे। अगर आपको ये दोनों नहीं आते हैं तो मेरा पिछला वीडियो हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू रीड, या फिर इस वीडियो के नीचे भी इसका लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को जरूर देखें, तो आप ये दोनों चीज सीख जाएंगे। इन दो के अलावा आप मेडिटेशन करें। तो वर्शिप का जो टाइम टेबल होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए कि सबसे पहले पूजा के समय पर आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 बार अंदर सांस लीजिए गहरी और 10 बार उसको बाहर छोड़ दीजिए, बस इतना ही करना है, मेडिटेशन हो जाएगा। बहुत ज्यादा मेडिटेशन के लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सारस्वत मंत्र का जाप करिए, फिर त्राटक करिए, आपका वर्शिप का टाइम खत्म हो जाएगा। इसमें लगभग आधे घंटे का समय आपको लगेगा। ये दो एलिमेंट बहुत जरूरी हैं आपके टाइम टेबल के लिए। अब आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। तो आपका टाइम टेबल कुछ वैसा ही बनेगा जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया था। अब बात आती है कि क्या वाकई इस टाइम मैनेजमेंट से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, टाइम मैनेजमेंट या फिर टाइम टेबल जो बनाया है आपने उसको सिर्फ फॉलो करने से कुछ खास नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है टाइम टेबल में, कंटिन्यूअस कुछ घंटे पढ़ने के लिए होने चाहिए लगातार। कुछ लोग ये कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर पढ़ो। देखो, ब्रेक लेकर पढ़ना स्कूल लेवल पर काफी हद तक ठीक है। स्कूल लेवल मतलब मैं 10th क्लास से पहले की बात कर रहा हूँ। 12th क्लास के स्टूडेंट उसको उस लेवल पर ना लें। 11th क्लास से पढ़ाई काफी बढ़ जाती है। 10th क्लास में हमको काफी कम पढ़ना पड़ता है, लेकिन 11th क्लास में हमको काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है और ये कंटिन्यू रहता है इंजीनियरिंग तक। इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर तक भी आपको काफी पढ़ना पड़ता है। तो आपको कुछ लगातार घंटे, जैसे कि मैंने मेरे टाइम टेबल में रात को 8 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक, मतलब जिसको आप रात के 2 बजे कहेंगे, मेरे लिए वो सुबह हो जाती थी, तो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक के लगातार 6 घंटे मैंने पढ़ने के लिए निश्चित किए थे। जिस दिन छुट्टी होती थी, जैसे अभी सैटरडे आ रहा है या फिर संडे आ रहा है, तो मैं क्या करता था, उस समय मैं रात को 8 बजे नहीं पढ़ता था, बल्कि मैं रात में 2 बजे पढ़ने के लिए बैठता था और उससे लेकर सुबह 8 बजे तक पढ़ता था। तो लगातार 6 घंटे का टाइम आप निश्चित करिए अपने लिए। किसी भी 6 घंटे कर लीजिए, लेकिन वो रात के मुझे इसलिए ज्यादा अच्छे लगते थे क्योंकि रात में शोर शराबा नहीं होता था। इसके अलावा पूरा दिन तो हमारा कॉलेज में चला जाता था, तो समय सिर्फ रात का ही बचता था। तो एक बार आपका ये टाइम टेबल बन गया, अब आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। पहला नियम तो यही हो गया कि आपको इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप टाइम टेबल फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो आपको ये पता होगा कि रिवीजन को भी समय देना बहुत जरूरी है। और जब हम बात करते हैं रिवीजन की, तो बात आती है टाइम यूटिलाइजेशन की, कि टाइम का उपयोग कैसे करें, अधिकतम उपयोग कैसे करें। अब अगर आपने जो 7 दिन वो लगातार सीट भरी होगी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था भरने के लिए, तो आपने देखा होगा कि आप अधिकतम समय अपना कॉलेज में स्पेंड कर देते हैं। ट्रेवलिंग में भी स्पेंड होता है। मेरे लगभग 2 घंटे ट्रेवलिंग में स्पेंड होते थे क्योंकि मेरा कॉलेज काफी दूर था मेरे घर से। अब टाइम यूटिलाइजेशन कैसे करें वो देखिए, समझिए। आप जिस समय ट्रेवल कर रहे हैं उस समय आप क्या कर सकते हैं, आपको यह सोचना है। क्या आप ट्रेवल के समय पढ़ सकते हैं? अगर आप किसी ऐसी बस में जाते हैं, स्कूल बस में या कॉलेज बस में जाते हैं, तो हो सकता है आपके पास पढ़ने का समय हो, आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मेरे लिए संभव नहीं था क्योंकि हम जिस ऑटो में जाते थे या जिस बस में जाते थे काफी क्राउडी रहती थी, तो मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं वहां किताब निकाल के पढ़ूं। संभव ही नहीं था, पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। तो क्या किया जा सकता है ट्रेवल के समय पर? ट्रेवल के समय पर हम रिवाइज कर सकते हैं। एक रात पहले आपने जो पढ़ा है, मैंने बोला था ना 24 आवर में रिवीजन होना चाहिए, तो या तो पिछले दिन में आपने जो पढ़ा है या फिर एक रात पहले आपने जो पढ़ा है, क्या मैं उसको ट्रेवलिंग के टाइम पर रिवाइज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। भाई ट्रेवलिंग में मुझे क्या करना है, मुझे तो बाइक नहीं चलानी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर हम जा रहे हैं तो मुझे तो ना बाइक चलानी है ना कुछ करना है, और इवन बाइक भी चलानी है तो भी रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ हाथ ही तो बिजी है, माइंड तो खाली है। उस समय पर आप रिवाइज करिए। रिवाइज करने का तरीका वही है, आप जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए। सिर्फ दिमाग में क्या चलना चाहिए कि
हमने पिछली रात को क्या पढ़ा था। जो पढ़ा था उसको पॉइंट बाय पॉइंट आपको रिवाइज करना है। तो रिवीजन का समय ट्रेवल के टाइम पर यूटिलाइज कर लीजिए। आप आज कॉलेज में हैं, कॉलेज से जब आप लौट रहे हैं तो लौटते समय ही सोचिए कि फर्स्ट लेक्चर किसका था, किस टीचर ने वो लेक्चर लिया था, उन्होंने किस टॉपिक को कवर किया था, मैंने क्या सवाल पूछा था, उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। ये आप याद करने की कोशिश करिए। अगर आप आज कॉलेज से लौटते समय ये सभी पॉइंट याद करने की कोशिश करेंगे तो आपके माइंड को एक बात पता लगेगी कि ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और नेक्स्ट डे से वो अपने आप टीचर जो बोल रहा है उस पर ध्यान देने लगेगा। तो ये तो हुई ट्रैवलिंग के टाइम पर यूटिलाइजेशन की बात। अगला बात करते हैं इन क्लास यूटिलाइजेशन। क्लास में क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट इंजीनियरिंग में स्पेशली मैंने देखा है कहते हैं कि हमारे टीचर को तो कुछ आता ही नहीं, वो तो कुछ जानता ही नहीं, वो पढ़ा ही नहीं पाता है। ओके, यहां पर एक बात समझिए कि वो टीचर है और आप स्टूडेंट हैं। वो आपसे कुछ लेवल तो आगे है ही, बहुत ज्यादा नहीं हो तो भी कुछ लेवल तो आगे है ही, कम से कम 2 कदम तो आपसे आगे है ही। आप जिस समय क्लास में हैं उस समय आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। क्लास में आप कुछ और तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो टीचर आपको पढ़ने नहीं देंगे। टीचर की बात को सुने या ना सुने, ये 2 ही ऑप्शंस आपके पास हैं। तो अगर हम दूसरे ऑप्शन पर जाते हैं कि टीचर की बात को नहीं सुनते तो क्या होगा? ऑब्वियस है, मेरा टाइम पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो अगर 45 मिनट का या 50 मिनट का लेक्चर है तो मेरे 50 मिनट बर्बाद हो चुके हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं टीचर की बात को सुनने लग जाऊं तो भले ही वो कुछ खास ना पढ़ाए फिर भी कुछ तो पढ़ाएगा। वो जो कुछ पढ़ाएगा वो कुछ को ही अगर मैं ध्यान से सुनता हूं तो मेरा जो वास्ट सिलेबस है, इतना बड़ा जो सिलेबस है, उस सिलेबस में से कुछ पोर्शन तो कवर हो जाएगा। और जब आप ध्यान से सुनते हैं टीचर की बात को तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को आप टीचर से या तो क्लियर करिए, और अगर टीचर ऐसा है कि वो नहीं बताता, बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि आपने सवाल पूछा तो चिढ़ गए, अगर ऐसी भी सिचुएशन है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। नोटबुक आपके पास रहती है, आप उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अब आपको इस क्वेश्चन को घर जाकर खुद से इसका आंसर निकालना है। किताबें आपके पास रहती हैं। इन क्लास यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है क्योंकि कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में अधिकतर समय क्लास के अंदर चला जाता है, और क्लास के अंदर अगर हम ये सोच के बैठ गए कि टीचर कुछ जानता ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं पाता, तो हमारा पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर हम ये समझ जाते हैं कि वो जो कुछ पढ़ा रहा है वो भी तो हमारे काम का है, अगर उसने एक पॉइंट भी बता दिया तो वो भी हमारे काम का है, तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। टीचर को ध्यान से सुनने का एक और फायदा होता है, हर एक टीचर कुछ ना कुछ पढ़ाते समय जरूर बताएगा कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर गोला कर देगा, उस पर अंडरलाइन कर देगा। आप याद रखिए, वो टीचर जो बता रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपके एक्सटर्नल एग्जाम में आए या ना आए उसका तो पता नहीं, लेकिन इंटरनल एग्जाम में आने के 90% चांसेस हैं। तो अगर आप क्लास में रहकर टीचर को ध्यान से सुनते हैं तो आपके इंटरनल मार्क्स बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो क्लास यूटिलाइजेशन हो गया, ट्रैवल के टाइम पर यूटिलाइजेशन हो गया। अब बात करते हैं कॉलेज में जो फ्री लेक्चर्स हैं उनको कैसे यूटिलाइज करें। आप आज कॉलेज गए हैं तो आप सिर्फ वही किताब या कॉपीज ले जाएंगे जो उस दिन सब्जेक्ट्स होने हैं। कुछ कॉलेजेस में डेली सभी सब्जेक्ट्स नहीं होते, कुछ कॉलेजेस में डेली सभी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मेरे कॉलेज में डेली सभी सब्जेक्ट्स नहीं होते थे, 3 या 4 सब्जेक्ट पर डे होते थे। तो उन 3 या 4 सब्जेक्ट की कॉपी ले जाता था और किताब ले जाता था। और उसके बाद अब मेरे पास कुछ फ्री लेक्चर्स हैं। फ्री लेक्चर्स में दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मारे। फ्री लेक्चर में क्या करें, आप लाइब्रेरी चले जाएं अगर अलाउ है तो, अगर नहीं अलाउ है तो अपनी क्लास में बैठे रहें और आप अपने साथ किताबें तो लाए ही। लाइब्रेरी चले जाएं तो कुछ किताबें निकालें, स्टैंडर्ड बुक्स, और उनसे आप पढ़ना स्टार्ट करें जो आपके टॉपिक रह गए हैं उनको, या फिर जो टॉपिक आज टीचर को पढ़ाने चाहिए थे, या फिर जो टॉपिक टीचर पहले पढ़ा चुका है। कुछ भी ऐसा जो आपको करना है, आगे पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक वैसे ही जैसे आप रात को गंभीरता से पढ़ने वाले हैं, ठीक वैसे ही आपको इस समय पर पढ़ना है। तो आपका फ्री लेक्चर भी यूटिलाइज हो गया। लंच टाइम को कैसे यूटिलाइज करें? देखिए, लंच करने में हार्डली 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट। कई जगह ये जो लंच होता है ये आधे घंटे का होता है, कई जगह 45 मिनट का होता है। तो ये लंच करने के बाद आपके पास 15 मिनट मिलते हैं, किसी को आधा घंटा मिलता है, तो उसको भी आप या तो रिवाइज में यूटिलाइज करें या फिर स्टडी में यूटिलाइज करें।
तो हमेशा टाइम टेबल के भरोसे नहीं बैठे कि भाई मेरा तो 6 घंटे रात को पढ़ने का टाइम निश्चित है, मैं उसी समय पढ़ूंगा। नहीं, ये तो बेवकूफी हुई। वो तो आपके पास टाइम है ही, वो तो प्लस पॉइंट हो गया आपके पास। जो यूटिलाइजेशन करना है टाइम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरा टाइम टेबल था, मैं एक बार आपको बता देता हूं। मैं रात को 8 बजे से लेके 2 बजे तक पढ़ता था। 2 बजे सोने के बाद सुबह या तो 7 बजे उठता था या 8 बजे उठता था, जब भी आंख खुल जाती थी। मैं कम समय क्यों सो पाता था, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। सुबह उठने के बाद, नहा धोने के बाद मैं पूजा करता था। पूजा करने के बाद खाना खाया, कॉलेज के लिए तैयार हुए और कॉलेज के लिए निकल गए। ट्रैवलिंग के टाइम पर मैं रिवाइज करता रहता था कि मैंने पिछली रात को क्या पढ़ा था, सबसे पहले किस विषय को पढ़ा था, किस टॉपिक को पढ़ा था, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये सब के बारे में भी, मैं नोट्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो वो उनको तैयार करता था। कॉलेज जाते समय, ट्रैवलिंग के टाइम में जब कॉलेज पहुंचता था, तो पहले लेक्चर से ही मैं ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। टीचर क्या बता रहा है उसको ध्यान से सुनना है। बेकार टीचर है, अच्छा टीचर है, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता था, क्योंकि टीचर है तो वो मुझसे कुछ तो ज्यादा जानता ही था। जब लेक्चर्स खत्म हो जाते थे, उसके बाद लंच टाइम में मैं लंच किया और उसके बाद अपनी चीज को रिवाइज करता था, या फिर पढ़ना स्टार्ट, कुछ नया चीज पढ़ना स्टार्ट कर देता था। उसके बाद अगेन या तो लैब होती थी या फिर से क्लास होगी, फिर ट्रैवल करना है मुझे वापस घर की तरफ, तो 1 घंटा मुझे मिलता था, उसमें फिर से मैं रिवाइज करना स्टार्ट कर देता था, जो आज कॉलेज में पढ़ाया गया है। तो जो मेरा पहला नियम था कि 24 आवर के अंदर अंदर रिवीजन करना है, वो मेरा इंस्टेंट ही हो जाता था। तो रात को जब मैं पढ़ने बैठने वाला हूं, उस समय पर मुझे रिवाइज नहीं करना पड़ता था कि आज पूरे दिन क्या हो, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी रिवाइज कर चुका था। तो मुझे नई चीज स्टार्ट करनी होती थी। और मैंने 6 घंटे अपने 6 सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके रखे हुए थे। 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ता था। मैंने अपने टाइम टेबल के अंदर पूजा दोनों समय करने का नियम बना के रखा हुआ था। वॉकिंग के लिए मैं सिर्फ शाम के समय जाता था, सिर्फ वॉकिंग करता था। मैं कोई रनिंग भी नहीं करता था, ना जिम जाता था, सिर्फ वॉक करना होता था। वॉक करने के बाद मैं 1 गिलास मौसमी का जूस पीता था और उसके बाद वापस आकर पढ़ने बैठ जाता था। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो को देखकर आप टाइम मैनेजमेंट और टाइम यूटिलाइजेशन करना सीख जाएंगे। आपको दोनों ही करना है, समय का प्रबंधन भी करना है और समय का अधिकतम उपयोग भी करना है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। अपने आगे वाले वीडियोस में आपके उन कमेंट्स को हाईलाइट करूंगा, उन कमेंट्स को दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपके कई सवाल मेरे सामने आएंगे और मैं इसी तरह से नए नए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो मिलूंगा आपसे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।